अच्छा गुरु जी, कोई भी कुंडली में यदि गुरु निर्बल हो या बलहीन हो तो क्या और सारे ग्रह बलवान हो तो क्या सारे सुख सुविधा मिल सकती है? देखो, ये बात तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल पहले मैंने तुम्हें बताया था। जी। और बचपन से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, पढ़ाता आ रहा हूँ कि सुख के साधन कोई भी ग्रह दे सकता है। जिस ग्रह का शास्त्र में पढ़ाया जाता है इस ग्रह से ये चीज प्राप्त होती है, उस ग्रह से वो चीज प्राप्त होती है। तो जब वो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा प्रबल स्थिति में जब भी ग्रह आता है जी तो संभावित वस्तु का लाभ करवाता है। लाभ की बात अभी मैं बोल रहा हूँ। जी जी। वो वस्तु मिलती है जो वस्तु वो ग्रह देना चाहता है, चाहे थोड़ा बड़ा चाहे थोड़ा छोटा। मान लीजिए ग्रह अगर आपको वाहन सुख देना चाहता है जी। तो 2 व्हीलर का दे देगा। जी। किसी का जीवन अच्छा है, धन पैसे हैं, तो वाहन का सुख अगर आएगा तो थोड़ा बड़ा ले लेगा, 4 व्हीलर ले लेगा या और कुछ बड़ा ले लेगा। जी। लेकिन वाहन का अगर दशा आया, वाहन लाभ उसको मिलना है जी। तो मिल जाएगा। ये किसी एक ग्रह ने दे दिया। बात आती है गुरु की। मैं फिर बोल रहा हूँ कि संपत्ति का लाभ, सुख की सामग्रियों का लाभ कोई भी ग्रह करवा सकता है जो उस ग्रह की देने की सामर्थ्य है जी। और जो उस संभावित वस्तु से जो एक सुख उपजता है वो केवल देव गुरु बृहस्पति के बदौलत ही होता है। अच्छा। क्योंकि किसी भी सुख की सामग्री का लाभ है आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। जी। उदाहरण के तौर पर अगर शुक्र की महादशा अच्छी है, जी। दैत्य गुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र की महादशा अच्छी है तो जाहिर सी तौर से एक बात अगर सामने आती है कि विवाह या स्त्री सुख मिलना चाहिए। जी। तो स्त्री का लाभ मिल जाएगा। शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, शुक्र और विवाह आदि का समय है जी। तो विवाह भी होगा और पत्नी का लाभ भी मिलेगा। पर लाभ की बात हुई है, उस पत्नी से, उस महिला से संभावित जो सुख है वो गुरु अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। जी। उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि जैसे शादी हुई, शुक्र की महादशा है, अंतर्दशा है, प्रबल है आज इस समय, जी। विवाह देखा गया, शादी हो गई, लड़का लड़की कोई भी, तो सब कुछ ठीक है। अब आते ही कदाचित उस लड़की से या लड़के से थोड़ी बहुत कुछ अगर मान लीजिए गलतियां हो गई परिवार में कि नया हुआ, अगर लड़की शादी होकर के लड़के के घर आ रही तो वो भी नहीं है जी। और अगर लड़का शादी करके किसी लड़की बहू को, अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा है तो वो भी अपने जीवन में किसी नई संगिनी को जोड़ करके ला रहा है, तो गलतियां किसी से भी हो सकती हैं जी। अब वहां पर अगर विवेक काम नहीं करेगा, धैर्य कार्य नहीं करेगा और अंतर का ज्ञान ये कार्य नहीं करेगा तो छोटी छोटी गलतियां पकड़ने लगेंगे। जी। अब छोटी छोटी गलतियां पकड़ने लगेंगे तो शुक्र ग्रह ने आपको जो है पत्नी या पति का जो है दे दिया, जी, सहयोग बना दिया। शुक्र ग्रह का कार्य यहाँ पर रोल खत्म। लेकिन उसके बाद जो शुक्र से उस जो है चाहे सामग्री हुआ चाहे इंसान हुआ, वो मिलवा के ग्रह ने अपना कार्य पूर्ण किया। जी। लेकिन उस इंसान से या फिर उस सामान से संभावित जो सुख है वो अगर गुरु अच्छे नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा। और ये बात आप ये सोचिए कि आपको लगेगा कि केवल पत्नी और पति पे है। आप गाड़ी खरीद लीजिए, जी। गुरु अच्छे नहीं है तो उस पर बैठ के चलने का सुख नहीं मिलेगा। हाँ, आपके पास है, आप 4 लोगों में ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी है या ये मकान है, पर अपने में अपने में आप संतुष्ट नहीं होंगे अगर गुरु अच्छे नहीं है। जी। हो सकता है कि पहली संतान आपका बेटा हो जाए। जी। हाँ, कह सकते हैं कि भैया हमारा पहला बेटा हुआ था, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बेटा है हमारे घर पे। पर ये बस लोगों के कहने मात्र ही है। आंतरिक सुख आप उस बेटे से नहीं ले सकते, आंतरिक सुख आप अपने उस पत्नी से, पति से या उस सामान से, जी, ठीक है, नहीं ले सकते। अभी जुआ सट्टा की बात आती है, राहु अगर अच्छे हैं, दशा अच्छी है, प्रबल है, जुआ सट्टा जब आप खेलेंगे तब जीतेंगे। जी। पर गुरु अच्छे नहीं है तो उस दिमाग का प्रयोग आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जो जुए से, सट्टे से होने वाला एक लाभ है वो विवेक शून्यता होने के कारण नहीं हो पाएगा। जी। तो जब भी गुरु अगर सबसे मतलब ऐसा नहीं है कि वो गुरु हैं और नाम ही गुरु है और शास्त्रों में उनको गुरु गुरु कहा गया है, ये इतना ही नहीं है, वाकई में वो गुरु हैं। और गुरु का तात्पर्य यही नहीं कि बस कहीं से बड़े हैं उम्र में, ऐसा नहीं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में। क्योंकि जो हमारे अंदर धैर्य, विवेक
और आंतरिक एक ज्ञान होता है जी। वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वही ना रहे तो सब सामान होने के बाद भी कुछ नहीं। सब सामान मिट्टी के बराबर है, सोना भी मिट्टी के बराबर है अगर गुरु अच्छे नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि गुरु अच्छे हों। जी। और गुरु को अच्छे करने के लिए हर प्रकार की साधना की जाती है, हर प्रकार से प्रयास के। हर ग्रह अच्छा होना जरूरी है ऐसा नहीं है जी। कि ज्ञान हो और पैसा ना हो, ज्ञान हो और पत्नी ना हो, ज्ञान हो और सामान ना, कुछ ऐसा नहीं। जी। जी। ज्ञान की महत्वाकांक्षा है, लेकिन सामग्री आप और भी बहुत सारे तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ये ज्ञान है वो नहीं रहेगा तो सामग्री प्राप्त करने के बाद भी अपेक्षित सुख नहीं मिलेगा। तो कैसे भी करके बहुत ज्यादा भागम भाग में नहीं रहना चाहिए। छोटी सी सामग्री हो, मोटरसाइकिल ही हो आपके पास, जी। लेकिन उसका पूरा उपभोग हो, पूरा उसका सुख हो। जी। ऐसा नहीं कि 50 बाइक भरी है, 50 कारें भरी हैं और खूब आदमी घर में हैं, लेकिन भीड़ में भी आप सन्नाटे जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं कहने के लिए कि हम तो भैया 50 लोगों का हमारा कुनबा है, परिवार है, पर 50 में से कोई आपके साथ नहीं है। कारण ये है कि गुरु अच्छे नहीं है। गुरु जिसका अच्छा रहता है तो परिवार भी साथ होता है, सामान भी साथ होता है, थोड़े से में बड़ा आनंद आता है। थोड़े से में कैसे आनंद प्राप्त हो वो बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। जी। हम इसीलिए कह सकते हैं कि सुख की सामग्री कोई भी ग्रह दे सकता है, लेकिन सुख का जो एक आनंद होता है उस सामग्री या उस इंसान से, उस परिवार से जो एक सुख उपजना चाहिए, बिना गुरु के नहीं हो सकता, असंभव है। इसलिए कैसे भी करके अगर कुंडली में गुरु निर्बल है, कोशिश करना चाहिए कि गुरु को बलवान किया जाए। गुरु बलवान हो जाएंगे तो बहुत कुछ मिलने लग जाएगा। अगर थोड़ा सा भी है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पत्नी या पति देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन अगर गुरु अच्छे हैं तो इतना बढ़िया मधुर स्वभाव होगा कि आप उसके ऊपर लालायित रहेंगे, आकर्षित रहेंगे। और अगर बहुत सुंदर भी है लेकिन अगर गुरु नहीं अच्छे हैं आपकी कुंडली में या उसकी कुंडली में, तो फिर सुंदरता कुछ नहीं, धरी की धरी रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। गुरु अच्छे होने चाहिए। तो यही मैं तुमको बताना चाहता था। तो इन चीजों को याद रखा करो, जो मैं सूत्र समझाता हूँ ज्योतिष में, इन सबको दिमाग में बैठाया करो, ये बहुत काम आएंगे आगे। जी। जी। छोटे छोटे सूत्र विद्यार्थी छोड़ देता है, तो इन सबको जब बैठा के रखोगे, और ये मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ज्योतिष का शास्त्र पढ़ोगे, अगर मुझे लगता है कि अगर हालांकि किसी ग्रह के बिना जिंदगी जीना जो है संभव है, लेकिन गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वैसे ही उनको गुरु नहीं कहा जाता है। जी। देवताओं के गुरु हैं, ग्रहों में भी गुरु हैं, जी। तो कुछ तो विशेष बात होगी। सुख उनसे ही मिलता है, सामान कोई भी दे देगा, सुख वही देंगे, ये ध्यान रखना। आगे बहुत सारी चीजें जब आगे जोड़ोगे तो ये सारी चीजें जब गुरु से जोड़ करके फलादेश वगैरह कुंडली में वाचन करोगे, जी। आनंद भी आएगा और सुनने वाले को भी समझ में आएगा। और सुनने वाला जब उस चीज को फॉलो करेगा तो उसके जीवन से तमाम प्रकार के, फिर वो संसाधनों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। संसाधन तो जुटा लेता है इंसान, जी। फिर वो केवल उस विवेक के चक्कर में जुटेगा कि कैसे उसी से हम बहुत सारा जो है उपजा लें। जी। ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है समझ गए हो। जी गुरु जी। तो इससे आप लोगों को भी सुनने समझने को मिलेगा। इन्होंने पूछा था तो मैंने इनको बताया, आप लोगों को भी दिखाया, आप लोग भी समझिए कि बिना गुरु के बहुत कुछ छूट जाएगा। इसलिए विवेक को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और हमारा भारत देश ज्ञान प्रधान देश है। ज्ञान अगर रहेगा तो छोटे में भी बहुत कुछ कर ले जाएगा। और यही गुरु के माध्यम से संदेश में देना चाहता हूँ, आप लोग भी समझिए। इनको समझाते समझाते आप लोगों को भी समझा दिया। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग समझेंगे कि क्या बात बता दी गई है। राधे राधे। तो भी राधे राधे बोल लो। राधे राधे।